सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो सीधा उत्तर प्रदेश से आ रही है। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा। स्मृति ईरानी के सामने रॉबर्ट वाड्रा चुनौती रख सकते हैं। कांग्रेस खेल सकती है अमेठी में बहुत बड़ा दांव। तो लगातार अमेठी सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार था क्योंकि कांग्रेस के पाले में गई है अमेठी सीट और ऐसे में कंफ्यूजन था कि क्या कांग्रेस किसी गांधी परिवार से अपने करीबी को अमेठी सीट से उतारेगी। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस अपना प्रत्याशी अमेठी से बना सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रमन मिश्रा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, काफी बड़ी खबर है ये क्योंकि अमेठी सीट को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि कांग्रेस किसको उतारेगी। अब खबर ये है कि रॉबर्ट वाड्रा पर दांव चल सकती है कांग्रेस। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल रिया, जिस तरीके से रायबरेली और अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे अहम सीटों में से मानी जाती है, उस पर लोग प्रत्याशियों को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा का एक निजी चैनल पर एक बयान आना उनका उसमें जिसमें रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि वह अमेठी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अगर वह राजनीति में आते हैं और सांसद बनना चाहते हैं तो वो अमेठी से बनना चाहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वह 1999 में पहली बार प्रियंका गांधी के साथ में अमेठी में प्रचार करने गए थे। तब से लेकर आज तक अमेठी वासियों से उनका बड़ा भावुकता का रिश्ता रहा है। उनके हर जन्मदिन पर अमेठी के लोग उन्हें विश करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके नाम पर लंगर बांटते हैं, दान करते हैं। क्यों? और रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी के लोगों से मिलते जुलते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि कांग्रेस का सांसद होते हुए अमेठी में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, लेकिन स्मृति ईरानी ने छल करके वहां पर चुनाव जीता और अब जनता को वो चीज़ें समझ में आ गई हैं। जनता वहां पर स्मृति ईरानी को हटाना चाहती है और ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा कहीं ना कहीं सीधा इशारा कर रहे हैं कि वो अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी बन सकते हैं, गठबंधन के प्रत्याशी बन सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अमेठी पर सस्पेंस बना हुआ है, कोई कह रहा है गांधी परिवार से कोई लड़ेगा, तो कोई कह रहा है वहां पर कोई बाहरी कैंडिडेट आएगा क्योंकि राहुल गांधी की वो सीट थी और राहुल गांधी पिछली बार चुनाव हार गए थे, वायनाड से चुनाव जीते थे और इस बार भी राहुल गांधी का वायनाड में पहली लिस्ट में नाम आया था और राहुल गांधी ने वहां से नामांकन भी भर दिया है। साथ में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा उनका अमेठी के साथ साथ जगदीशपुर, सुल्तानपुर, जो भी वहाँ के आसपास के इलाके हैं और यहाँ तक कि रायबरेली लोकसभा सीट पर भी उनका जो आत्मीय रिश्ता है वो बना हुआ है। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान आया है राजनीति में बड़ी हलचल इसने पैदा कर दी है। क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा अपनी इच्छा जता चुके हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ना चाहेंगे, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी पर भी जमकर निशाना साधा है। किस तरह से देखें इसे? बिल्कुल, रॉबर्ट वाड्रा, मैं आपको वही बताने जा रहा था कि रॉबर्ट वाड्रा वो चेहरा है, वो नाम है जिसके चलते गांधी परिवार को काफ़ी किरकिरी झेलनी पड़ी। अगर सबसे ज़्यादा गांधी परिवार का परिवारवाद में या व्यक्तिगत कहीं ना कहीं विरोध हुआ तो रॉबर्ट वाड्रा के कारण झेलना पड़ा। आज भी प्रियंका गांधी अपने नाम के आगे वाड्रा के साथ में गांधी लगाती हैं ताकि नाम उनका अलग से ना जोड़ा जाए। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा का चुनाव लड़ना भाजपा के लिए मान के चलिए एक फुल टॉस गेंद हो सकती है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा भाजपा ने बहुत ज़्यादा भुनाया था 2014 चुनाव के दौरान भी, 2019 चुनाव के दौरान भी। और ऐसे में अगर रॉबर्ट वाड्रा सीधी राजनीति में अगर एंट्री करते हैं, वो भी अमेठी लोकसभा से एंट्री करते हैं, तो ये भाजपा के लिए कहीं ना कहीं फुल टॉस गेंद जैसा होगा। रमन, अगर बात की जाए अमेठी की या रायबरेली के, एक वक्त था जब कांग्रेस का गढ़ रहा करती थी ये दोनों सीटें। अब अगर बात की जाए जिस तरह से 2024 का चुनाव बेहद नजदीक, ऐसे में अभी तक कांग्रेस जो है यहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। कार्यकर्ताओं की लगातार डिमांड है कि गांधी परिवार से कोई यहां पर चुनाव लड़े। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा जब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, अपनी इच्छा जता चुके हैं कि वो अमेठी से लड़ना चाहेंगे, पहली चीज किस तरह से इसे देखें, और दूसरी चीज अगर रॉबर्ट वाड्रा का नाम फाइनल होता है तो मुकाबला कितना ज्यादा दिलचस्प दिखेगा, क्योंकि एक तरफ स्मृति ईरानी और दूसरी तरफ गांधी परिवार।
बिल्कुल, रॉबर्ट वाड्रा जो हैं वो गांधी परिवार से संबंध रखते हैं, राहुल गांधी के वो जीजा हैं और प्रियंका गांधी के पति हैं। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को टिकट देने से पहले कांग्रेस ने कम से कम ये सर्वे, ये चीजें पता की होंगी कि क्या जनता की नज़र में जनता रॉबर्ट वाड्रा को गांधी परिवार का सदस्य मानती है या नहीं मानती है, क्योंकि जनता और कार्यकर्ता राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी की डिमांड करते हैं। और बात रही सीटों को लेकर, तो रायबरेली अमेठी जो कि कांग्रेस का गढ़ है, ऐसे में कांग्रेस कोई भी गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में साफ हो चुकी कांग्रेस। हालांकि पिछली बार वो अमेठी भी हार गई थी, रायबरेली किसी तरह सोनिया गांधी बचाने में बचा पाई थी सीट रायबरेली की। हालांकि इस बार वो राज्यसभा चली गई है। ऐसे में कांग्रेस ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती है कि उसकी ये दो सीटें भी जहां से उसका जनाधार खत्म हो जाए। और ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा का बयान आना, अगर रॉबर्ट वाड्रा पर कांग्रेस दांव लगाती है तो कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये बिल्कुल रमन, ये देखना होगा कि आखिर आगे इसमें क्या कुछ होता है। क्या कांग्रेस जो है रॉबर्ट वाड्रा पर भरोसा जताती है या नहीं। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय अमेठी से जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह से बात की जाए कि अब अमेठी और जो रायबरेली सीट है, दोनों ही सीटों पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। किस तरह से देखें, क्योंकि अब खबर यह है कि रॉबर्ट वाड्रा इच्छा जता चुके हैं कि चुनाव लड़ना चाहेंगे। संजय। रिया जी, आपको बता दें कि अमेठी जो है वो हमेशा से एक चर्चित सीट है और यहाँ पर ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से 2019 के चुनाव में राहुल गांधी की यहाँ हार हुई, उसके बाद तब से यहाँ से जो गांधी परिवार है वो गढ़ जो है वो जी ठीक है संजय, आपके पास आऊंगी। एक बार आदित्य का रुख करेंगे जो हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। आदित्य, जिस तरह से देखा जाए रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें कांग्रेस अभी तक असमंजस में है, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। आज दूसरे चरण का जो नामांकन था उसका भी आखिरी दिन था। आदित्य, अगर बात की जाए, लगातार जो कार्यकर्ता है मांग कर रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली सीट से किसी ना किसी गांधी परिवार के सदस्य को उतरना चाहिए। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा आते हैं पिक्चर में और बयान देते हैं कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ना चाहूंगा। किस तरह से देखें उनके इस बयान को? देखिए रिया, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जैसा कि आपने कहा कि कार्यकर्ता लगातार डिमांड कर रहे हैं कि अमेठी रायबरेली सीट से किसी को उतारा जाए, तो इसमें रॉबर्ट वाड्रा ने जो है न्यूज एजेंसी से बात करते हुए ये बात साफ की कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं उनका सांसद बनूं और मैं चुनाव लड़ूं। तो उन्होंने जाहिर तौर पर जो है सीधे लोगों के ऊपर ये निर्णय छोड़ा कि लोगों का निर्णय है, लोग उन्हें अपने नेता के तौर पर देखना चाहते हैं। और साथ ही बात करें तो उन्होंने जो भी बातचीत की है न्यूज एजेंसी से, तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने जो है भाजपा पर काफ़ी तंज कसा है और भाजपा पर काफ़ी ज़्यादा अटैक किया। उन्होंने स्मृति ईरानी जी पर काफ़ी अटैक किया है और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अमेठी के लोगों ने अपने सांसद को चुनकर काफ़ी गलती की है, उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उन्होंने काफ़ी तंज कसा और साथ ही रॉबर्ट वाड्रा ने ये कहा है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो सारे कार्य करेंगे जो बीजेपी की सांसद नहीं कर पाए। और देखिए, जहाँ तक बात है कि अमेठी और रायबरेली सीट पर फिलहाल प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है, तो इसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम हो सकता है अचानक से सबके सामने आए और सब चौंक जाएं। हालांकि अमेठी और रायबरेली की जो सीट है तो वो कांग्रेस परिवार की जो है काफ़ी मजबूत सीट मानी जाती है, लेकिन राहुल गांधी ने जब वायनाड का पूरी तरह से रुख कर लिया तो यहाँ पर रायबरेली और अमेठी पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में रॉबर्ट ने जो है राजनीति में एंट्री लेने की बात कही है, तो इसमें जो है कोई शक वाली बात नहीं है कि भविष्य में आने वाले दिनों में हो सकता है रॉबर्ट को जो है प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस सामने लाकर खड़ी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं रिया कि रॉबर्ट ने अपने बातचीत के दौरान ये भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि प्रियंका मेरे से पहले पार्लियामेंट पहुंचे, मेरे से पहले सांसद बने। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि सभी लोग जो है, अब जैसे ये खबर निकल कर आई तो रॉबर्ट वाड्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा चाह रहे हैं चुनाव लड़ें और राजनीति में एंट्री करें और अमेठी से करें। लेकिन रॉबर्ट अपनी बातों ही बातों में कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं
कि जी। मेरे से पहले प्रियंका जो है वो पार्लियामेंट में जाए, वो सांसद बने। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें एक हिंट मिलता है कि हो सकता है कि रॉबर्ट नहीं तो प्रियंका सही, क्योंकि वो खुद बातचीत कर रहे हैं और खुद इस बात की जो है वो आश्वासन दे रहे हैं, ये बात बता रहे हैं कि मेरे से पहले प्रियंका गांधी अगर जाएं तो वो सीधी सी बात है। और बिल्कुल साथ ही आदित्य, देखना जी। बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने कौन जो है दावेदारी पेश करता है। हमारे साथ संजय लगातार बने हुए हैं। संजय, अगर बात की जाए अमेठी और रायबरेली दोनों ही एक वक्त पर कांग्रेस का गढ़ माना जाते थे। अब ऐसे में जब अभी तक कांग्रेस कंफ्यूज है दोनों सीटों को लेकर, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है और रॉबर्ट वाड्रा का यह कहना कि उन्होंने इच्छा जता दी है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहेंगे, किस तरह से देखें उनके इस बयान को? रिया जी, आपको बता दें कि अगर रॉबर्ट वाड्रा अगर अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, तो कहीं ना कहीं जो उनका गांधी परिवार का जो रिश्ता है वो अमेठी में बहुत पुराना रिश्ता है। यानी कि जो प्रियंका गांधी हैं उनको अमेठी की जनता जो है अपनी बेटी मानती है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो रॉबर्ट वाड्रा यहाँ के दामाद हुए। अगर बात करें तो रिया जी, आपको बात करें तो ऐसा नहीं है कि गांधी जो खानदान है, गांधी परिवार का ये गढ़ भी माना जाता है, हमेशा से चर्चित सीट भी मानी जाती है। लेकिन अगर एक तरफ देखा जाए तो जो अमेठी की जनता है उनकी जो लगातार मांग थी कि कहीं ना कहीं जो प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़े या तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। अगर ऐसे में अगर रॉबर्ट वाड्रा अगर अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा की अमेठी में पहचान के मोहताज है, क्योंकि कई बार वो अपने पत्नी के साथ यानी प्रियंका गांधी और अपने बच्चों के साथ वो यहाँ अमेठी आ चुके हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आपको बता दें कि जो जन समर्थन है अमेठी का वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है कहीं ना कहीं उनके लिए जो आतुर थी जनता लगातार मांग कर रही थी। अमेठी के जो वोटर थे, जो जनता थी वो मांग कर रही थी। लेकिन अगर समर्थन की बात करें तो जो समर्थन प्रियंका गांधी को या जो समर्थन राहुल गांधी को अमेठी में देखने को मिलता, वो जन समर्थन देखने को जो रॉबर्ट वाड्रा है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बिल्कुल संजय, ये देखने वाली चीज होगी कि आखिर कांग्रेस आखिर में किसके नाम पर मुहर लगाती है, किसको टिकट देती है और मुकाबला कितना रोचक होता है। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रमन आपका भी, और आदित्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।